हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एयर जीएस में। 23 फरवरी 2024 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए हैं? तो अश्विनी वैष्णव यह दोस्तों ओडिशा राज्य से हाल ही में यह राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए। वर्तमान में 8 जुलाई 2021 से दोस्तों यह केंद्रीय रेल मंत्री के पद पर यह कार्यरत है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वह होता है दोस्तों 6 वर्ष का। हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया है? तो उनका नाम है दोस्तों सतनाम सिंह संधू। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। तो हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 17वां संस्करण है कब से शुरू होगा? तो क्रिकेट की दोस्तों सबसे लोकप्रिय फ्रेंचाइजी लीग आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग वर्ष 2024 में दोस्तों इसका 17वां संस्करण तो यह 22 मार्च से दोस्तों यह प्रारंभ होगा। हाल ही में दोस्तों यह अनाउंस किया गया है 22 मार्च 2024 से ही आईपीएल का यह 17वां संस्करण प्रारंभ होगा। 22 मार्च और कब तक? तो 26 मई 2024 तक दोस्तों यह चलेगा। वर्ष 2023 की विजेता टीम कौन थी? तो वो थी दोस्तों चेन्नई सुपर किंग। वहीं उपविजेता थी गुजरात टाइटंस। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 पुरुषों का तो यह 1 जून से और 30 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और यूएसए में दोस्तों यह आयोजित किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया गया? तो यह राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यह मनाया गया। वर्ष 2024 में थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की? तो वह थी दोस्तों बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। यह थीम थी वर्ष 2024 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की, जो कि 21 फरवरी को यह मनाया गया। वर्ल्ड जस्टिस डे यह 20 फरवरी को हाल ही में मनाया गया। फरवरी में दोस्तों 1 फरवरी को तो भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और रिसेंटली 20 फरवरी को ही दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पर। तो हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया जाएगा? तो रिसेंटली कर्नाटक उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं उनका नाम है न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया यानी एन.वी. अंजारिया। यह कर्नाटक के उच्च न्यायालय के दोस्तों यह मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। रिसेंटली गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उनका नाम है जस्टिस विजय बिश्नोई। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश तो वो बनी है जस्टिस रितु बाहरी। वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है दोस्तों जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पर। तेहरान में आयोजित एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 11वें संस्करण में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत द्वारा दोस्तों वहां पर कुल 5 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक वहां पर भारत द्वारा जीता गया। यानी तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 11वें संस्करण में तो भारत में कुल 5 पदक, जिसमें 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक वहां पर शामिल था। रिसेंटली खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6वां संस्करण जो कि चेन्नई में तमिलनाडु में आयोजित हुआ, तो उसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 4था संस्करण तो यह अभी रिसेंटली असम में दोस्तों इसका उद्घाटन, असम के गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया। वहीं खेलो इंडिया विंटर गेम तो यह लेह और जम्मू और कश्मीर में दोस्तों आयोजित किए जा रहे हैं। रिसेंटली घुड़सवारी में भारत के लिए पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया? तो उनका नाम है दोस्तों अनुष अग्रवाल। वहीं पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय मसाल वाहक कौन चुने गए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा। प्रश्न 6। दोस्तों स्कूल जाने वाले बच्चे बोझ मुक्त करने के लिए किस राज्य शिक्षा विभाग ने स्कूल बैग पॉलिसी 2022 जारी की है? यानी दोस्तों स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए बोझ मुक्त करने के लिए किस राज्य के शिक्षा विभाग ने हाल ही में स्कूल बैग पॉलिसी 2022 जारी की है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में। बहुत ही महत्वपूर्ण स्कूल बैग पॉलिसी 2022 यह तो मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में यह जारी की गई है। बता दें कक्षा 12वीं तक दोस्तों स्कूल बैग के वजन की सीमा इसमें तय की गई है। पहली
पहली कक्षा के लिए दोस्तों मैक्सिमम वेट तो वो है दोस्तों 2.2 kg का वेट। वहीं 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के स्कूल बैग का मैक्सिमम वेट तो वह रखा गया है 4.5 kg। सभी स्कूलों में दोस्तों सप्ताह में एक दिन नो बैग डे यह किया जाएगा, यानी सभी स्कूलों में सप्ताह में एक दिन तो नो बैग डे यह होगा। वहीं दूसरी कक्षा तक दोस्तों छात्रों को होमवर्क वहां पर नहीं दिया जाएगा। तो यह पॉलिसी स्कूल बैग पॉलिसी 2022 के तहत दोस्तों यह प्रावधान वहां पर मध्य प्रदेश में हाल ही में यह लागू किया गया है। बात की जाए दोस्तों प्री प्राइमरी लेवल पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना था, तो वह था दोस्तों उत्तराखंड राज्य। एनईपी 2020 यानी उत्तराखंड दोस्तों पहला राज्य था जिन्होंने प्री प्राइमरी लेवल पर एनईपी को लागू किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पर दोस्तों, किसे एसबीएम बैंक इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है दोस्तों आशीष विजयकर। आशीष विजयकर यह रिसेंटली एसबीएम बैंक इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में दोस्तों यह नियुक्त किए गए हैं। नाम इनका तो आशीष विजयकर। रिसेंटली थल सेना उप प्रमुख कौन चुने गए हैं, तो उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वहीं आईसीआईसीआई बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो प्रदीप कुमार सिन्हा। बोइंग डिफेंस इंडिया के दोस्तों प्रबंध निदेशक तो निखिल जोशी चुने गए हैं। वहीं आईसीएआई के अध्यक्ष तो उनका नाम है रणजीत कुमार अग्रवाल और आईसीएआई के उपाध्यक्ष तो चरणजोत सिंह नंदा यह चुने गए हैं। प्रश्न 8वां दोस्तों, T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो क्रिकेट का फॉर्मेट T20, तो T20 के दोस्तों सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं दोस्तों पाकिस्तान के बाबर आजम। इनके द्वारा दोस्तों 271 पारियों में T20 मैचों के 271 पारियों में दोस्तों सबसे तेज 10,000 रन बनाए गए। इनके द्वारा दोस्तों रिसेंटली PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग में ही 3,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो भी हैं दोस्तों बाबर आजम। यानी PSL में 3,000 रन बनाने वाले यह पहले खिलाड़ी हाल ही में बने हैं। इनके द्वारा 271 पारियों में अभी 10,000 रन बनाए गए, जिसमें दोस्तों घरेलू T20 या फ्रेंचाइजी लीग भी इसमें शामिल है। इनके बाद आते हैं दोस्तों क्रिस गेल, जिनके द्वारा 285 पारियों में, विराट कोहली द्वारा दोस्तों 299 पारियों में और डेविड वार्नर द्वारा दोस्तों 303 पारियों में 10,000 रन का आंकड़ा प्राप्त किया गया। वहीं टेस्ट क्रिकेट में दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जीत हाल ही में, तो भारत ने दोस्तों इंग्लैंड को 434 रनों से हराकर हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत की सबसे बड़ी रनों के मार्जिन वाली जीत हासिल की है। वहीं आईपीएल में दोस्तों सर्वाधिक 7,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो उनका नाम है दोस्तों विराट कोहली। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 9 पर, उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का आयोजन 22 से और 25 फरवरी तक कहाँ किया जाएगा, तो यह राजधानी दिल्ली में। यानी उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल 2024 तो यह 22 से और 25 फरवरी तक नई दिल्ली में यह आयोजित किया जाएगा। रिसेंटली केला उत्सव 2024 तो यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में आयोजित किया गया। भारत और अमेरिका के बीच दोस्तों इंडस एक्स शिखर सम्मेलन तो यह भी नई दिल्ली में। वहीं आसियान भारत माल व्यापार समझौते की तीसरी बैठक तो यह भी नई दिल्ली में आयोजित की गई। वहीं हाल ही में दोस्तों नीम शिखर सम्मेलन यानी नीम शिखर सम्मेलन तो यह भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रश्न 10, तो हाल ही में मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता 2024 के किस संस्करण का शुभारंभ 18 फरवरी को भारत मंडपम दिल्ली में हुआ, तो यह दोस्तों 71वां संस्करण। ध्यान दें मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ हाल ही में, तो यह दोस्तों नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18 फरवरी को शुभारंभ हुआ। तो कौन सा संस्करण, तो भारत दोस्तों वर्ष 2024 में मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता के 71वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। बता दें 18 फरवरी से और 9 मार्च तक दोस्तों यह प्रतियोगिता मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता भारत में आयोजित की जाएगी, जिसका कि दोस्तों पहला संस्करण नई दिल्ली के भारत मंडपम में और दूसरा संस्करण दोस्तों मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में यह आयोजित किया जाएगा। बता दें भारत 28 वर्षों के बाद दोस्तों मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2022 में दोस्तों फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली सिनी शेट्टी भारत का प्रतिनिधित्व दोस्तों इसमें कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पर, दोस्तों किसने 20 फरवरी 2024 को डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव यानी GIDH लॉन्च किया है, यानी ग्लोबल इनिशिएटिव इन डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव तो यह लॉन्च किया गया दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही दोस्तों 20 फरवरी 2024 को डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव यह लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो WHO द्वारा, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई, 1948 में। हेडक्वार्टर कहां पर WHO का? दोस्तों यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल कौन है WHO के? तो उनका नाम है दोस्तों टेड्रोस घेब्रेयेसस। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, तो बॉलीवुड के किस दिग्गज अभिनेता को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो है दोस्तों अभिनेता शाहरुख खान, यानी अभिनेता शाहरुख खान। इनको ही 2024 में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दोस्तों बेस्ट एक्टर के अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। किसके लिए? तो फिल्म जवान के लिए दोस्तों इनको बेस्ट एक्टर वहां पर चुना गया, जबकि बेस्ट फिल्म चुनी गई दोस्तों 12th फेल। रिसेंटली बाफ्टा फिल्म पुरस्कार समारोह में बेस्ट फिल्म कौन चुनी गई? तो वो थी दोस्तों ओपेनहाइमर। वहीं 69 यानी 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट फिल्म तो वो चुनी गई थी दोस्तों 12th फेल, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वहां पर एनिमल फिल्म के लिए रणबीर कपूर चुने गए थे। तो अभी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में बेस्ट एक्टर तो अभिनेता शाहरुख खान चुने गए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहां पर आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया? तो रिसेंटली भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़, इनके द्वारा ही आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन तो यह सुप्रीम कोर्ट परिसर में ही किया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट परिसर नई दिल्ली में ही मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा आयुष समग्र कल्याण केंद्र की हाल ही में उद्घाटन वहां पर किया गया। रिसेंटली किस शहर में मेयर इलेक्शन के परिणाम दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदल दिए गए? तो वह दोस्तों चंडीगढ़ शहर में, बता दें वहां पर चंडीगढ़ शहर में आयोजित किए गए मेयर के इलेक्शन में दोस्तों बीजेपी के प्रत्याशी पहले विजयी घोषित किए गए थे। बाद में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अभी वहां पर आपके प्रत्याशी कुलदीप सिंह को वहां पर चंडीगढ़ में नया मेयर नियुक्त किया गया है। वहीं रिसेंटली किसकी वैधता पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है? तो वह है दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड। रिसेंटली पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित को दोस्तों किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किया गया है? तो वह है दोस्तों KR मंगलम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट प्रश्न 14, दोस्तों सरकार आत्मनिर्भर भारत की दृष्टिकोण को साकार करने के लिए किस क्षेत्र में 100% FDI संशोधन को मंजूरी दी है? तो रिसेंटली भारत सरकार द्वारा 100% FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो यह अंतरिक्ष क्षेत्र में यानी स्पेस फील्ड में दोस्तों अभी FDI को 100% वहां पर मंजूरी हाल ही में दी गई है। रिसेंटली दोस्तों युविका कार्यक्रम, युवा वैज्ञानिकों के लिए युविका कार्यक्रम तो यह दोस्तों इसरो द्वारा प्रारंभ किया गया है। वहीं कल्पना फेलोशिप, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कल्पना फेलोशिप तो दोस्तों यह स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद द्वारा दोस्तों यह इनिशिएटिव हाल ही में लॉन्च की गई। नेक्स्ट प्रश्न 15, तो भारत के किस अग्रणी फ्रोजन फ्रूट्स ब्रांड ने अंतर्राष्ट्रीय स्वाद पुरस्कार जीतने वाले पहला और एकमात्र भारतीय खाद्य ब्रांड बनकर एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है? तो वह बना है दोस्तों प्रसुमा ब्रांड, यानी भारत का दोस्तों यह प्रसुमा फ्रोजन फ्रूट्स ब्रांड है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्वाद पुरस्कार हाल ही में जीता गया और अंतर्राष्ट्रीय स्वाद पुरस्कार जीतने वाला दोस्तों यह भारत का पहला और एकमात्र दोस्तों यह खाद्य ब्रांड हाल ही में बना है, नाम तो प्रसुमा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पर, दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहां 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया? तो रिसेंटली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा छतरपुर जिले में, यानी छतरपुर जिले में ही 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का वहां पर उद्घाटन किया गया। रिसेंटली केला महोत्सव तो यह भी बुरहानपुर जिले मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का 11वां संस्करण तो यह रिसेंटली चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। अभी हाल ही में 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव तो यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में रिसेंटली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इसका शुभारंभ वहां पर किया गया। नेक्स्ट प्रश्न 17, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दंड पट्टा या गॉटलेट तलवार को राजकीय हथियार घोषित किया है? तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स में, दंड पट्टा या गॉटलेट तलवार तो इसको राजकीय हथियार घोषित किया गया है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा ही दोस्तों इसको
दंड पट्टा को अभी हाल ही में वहां पर महाराष्ट्र राज्य का राजकीय हथियार घोषित किया गया है। रिसेंटली 15 जनवरी को दोस्तों राजकीय खेल यह किस राज्य में मनाया जाएगा, तो यह भी महाराष्ट्र राज्य द्वारा दोस्तों अभी 15 जनवरी को राज्य का राजकीय खेल दिवस यह घोषित किया गया। वहीं दोस्तों किस राज्य में 10% सरकारी और सरकारी नौकरी और शिक्षा क्षेत्र में दोस्तों मराठा आरक्षण को हाल ही विधेयक को हाल ही में पारित किया गया है, तो यह भी महाराष्ट्र राज्य में। तो किस राज्य ने हाल ही में काजी नेमो को अपना राजकीय फल घोषित किया है, तो यह भी दोस्तों किया गया असम राज्य में। वहीं पश्चिम बंगाल द्वारा दोस्तों किस तिथि को बंगाली नववर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, तो वह था दोस्तों 15 अप्रैल को। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न 18। तो कहां एशिया के सबसे बड़े जनजातीय महोत्सव शमका सरम्मा जात्रा प्रारंभ हुआ है? तो एशिया के सबसे बड़े जनजातीय महोत्सव का शुभारंभ जिसका नाम है दोस्तों शमका सरलम्मा, तो यह यात्रा प्रारंभ हुई है रिसेंटली तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदाराम गांव में। तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले के मेदाराम गांव में है रिसेंटली यह जनजातीय महोत्सव, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है। हाल ही में यह प्रारंभ वहां पर हुआ है। मुख्यमंत्री कौन है तेलंगाना राज्य में, तो उनका नाम है दोस्तों रेवंत रेड्डी। वहीं गवर्नर है तमिलसाई सौंदर्य राजन। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पर। तो हाल ही में भारत की सबसे लंबी यानी 12.77 किलोमीटर लंबी परिवहन रेल सुरंग जिसका नाम T50 रखा गया है, तो यह कहां प्रारंभ हुई है, तो जम्मू और कश्मीर में। महत्वपूर्ण दूरी कितनी दोस्तों इस सुरंग की, तो 12.77 किलोमीटर। नाम क्या रखा गया इसका, तो T50। तो यह रिसेंटली जम्मू और कश्मीर में प्रारंभ हुई है। बता दें उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक दोस्तों यह परियोजना है। तो इसका शुभारंभ रिसेंटली 20 फरवरी को ही दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वहां पर किया गया। प्रश्न 20 और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पहले विशेष बाघ संरक्षण बल यानी स्टेट स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो NTCA यानी दोस्तों नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो किस राज्य सरकार ने दोस्तों पहले विशेष बाघ संरक्षण बल के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, यानी पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री दोस्तों प्रेमा खांडू है और वहां पर राज्यपाल है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक। तो हाल ही में 100% हर घर जल वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बना है, तो वो भी है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो 23 फरवरी 2024 के दोस्तों करंट अफेयर्स के होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। पिछली वीडियो में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था क्रिकेटर शुभमन गिल। आपके लिए पिछली वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो आपको बताना है दोस्तों हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां नया सदस्य कौन सा देश बना है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का दोस्तों 119वां सदस्य देश कौन बना है हाल ही में, तो आपके सामने जो ऑप्शन है दोस्तों माल्टा, लातविया, स्लोवाकिया दोस्तों या इस्टोनिया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय द वर्ड ऑफ एजी से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।